जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज भी लाइव चर्चा का कार्यक्रम यह शुरू हो रहा है और आज का जो महत्वपूर्ण विषय है, समाधि में पहुंचने के लिए, समाधि के लिए प्रयत्न कैसे करना चाहिए। वो कौन से प्रयत्न करने चाहिए जिससे कि योगी समाधि की ओर अग्रसर हो सके। निर्विकल्प समाधि, क्योंकि निर्विकल्प समाधि में ही ब्रह्म तत्व का ज्ञान होता है, ऐसा भी बताया गया। तो निर्विकल्प समाधि तक पहुंचा जा सके, ऐसा कौन-सा प्रयास करना चाहिए, ऐसा कौन-सा कर्म करना चाहिए, ऐसा कौन-सा कार्य करना चाहिए, कि जिससे निर्विकल्प समाधि तक पहुँचा जा सके। योगी को किन बातों का एक वैसे तो चलिए यह योगी का निजी विषय है कि वह साधना करेगा, योग करेगा, ध्यान योग करेगा, अपने चित्तवृत्ति का निरोध करेगा। यह कोई प्रदर्शन का विषय नहीं है। यह कोई समूह का विषय भी नहीं है कि आप किसी ग्रुप में जाएँगे, किसी संस्था में जाएँगे, किसी संस्था का लेबल आपके ऊपर लगेगा तभी आप भक्त हैं, तभी आप योगी हैं, ऐसी भी कोई बात नहीं है। यह आपका अपना व्यक्तिगत निजी विषय है कि आप कितना कर पाते हैं, अपनी साधना को, अपने अभ्यास को, अपने वैराग्य को कितना बढ़ा पाते हैं, यह आपका ही व्यक्तिगत विषय है। अगर ब्रह्म तत्व का ज्ञान होगा, तो वो आपको ही अपने भीतर होगा, ना कि वो जग जाहिर होगा। कोई घोषणा और कोई सर्टिफ़िकेट का मसला नहीं है यहाँ पर, कि आपको दुनिया को ढिंढोरा पीट कर सर्टिफ़िकेट दिया जाएगा कि भाई ये फलाने व्यक्ति ब्रह्मज्ञानी हो गए। जी नहीं। जो ब्रह्मज्ञानी हो गया, वो बस हो गया। उसके अंदर वैसी अद्भुत शक्तियाँ, वैसे गुणों का विकास होना शुरू हो जाता है, जो असाधारण है। या जो ब्रह्मज्ञानी ना भी हुआ, मात्र ब्रह्म ज्ञान के मार्ग पर चल पड़ा, उतना ही पर्याप्त है। उतना ही पर्याप्त है, उसी से आपकी शक्तियाँ जागृत होनी शुरू हो जाती हैं। आपके अंदर बहुत सारे परिवर्तन आने शुरू हो जाते हैं। आपके व्यक्तित्व में, आपके व्यवहार में, आपकी वाणी में अनेकों परिवर्तन आने शुरू हो जाते हैं। अगर हम उस ब्रह्म ज्ञान के प्राप्ति के मार्ग पर भी चल पड़ें, निधिध्यासन शुरू कर दें, ध्यान योग शुरू कर दें, अभ्यास शुरू कर दें, वैराग्य शुरू कर दें, तो निश्चय ही हमारे अंदर वैसे गुण और वैसी चीज़ें प्रकट होनी शुरू हो जाती हैं, आनी शुरू हो जाती हैं। जैसे-जैसे हम ब्रह्म के और नज़दीक पहुँचते हैं अपने अभ्यास से, वैसे-वैसे हमारी अनुभूतियाँ और अधिक बढ़ जाती हैं और हमें उसका और अधिक लाभ मिलता है। ठीक है? तो यहाँ आदि गुरु शंकराचार्य कह तो रहे हैं कि निर्विकल्प समाधि से ही ब्रह्म तत्व का ज्ञान होगा और किसी भी प्रकार से ऐसा बोध संभव नहीं है, नहीं हो सकता है, कह रहे हैं। लेकिन फिर आगे यह भी बता रहे हैं कि एक प्रारंभ में जो व्यक्ति है, जो अभी कोई पहुँचा हुआ योगी नहीं है, कोई जिसने कुछ कुछ भी अभ्यास नहीं किया है, कोई भी जानकारी नहीं ली, अगर वो शुरुआत करना चाहता है, तो उसे किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? एक सामान्य स्तर पर सामान्य जन के लिए ही ये बातें कही जा रही हैं। व्यक्ति-व्यक्ति से के साथ बातें बदल सकती हैं, व्यक्ति-व्यक्ति की परिस्थितियों के अनुसार बदल सकती हैं, क्योंकि ये व्यक्ति-व्यक्ति पे निर्भर करता है। इसीलिए कौन कितना ईमानदार है, कौन और ये ईमानदारी किसी दूसरे के प्रति थोड़ी ना है, स्वयं के प्रति है। यह ईमानदारी भी किसी दूसरे के प्रति ना होकर स्वयं के प्रति है। तो ये हमें थोड़ा समझना पड़ेगा। इसीलिए यह कोई ढिंढोरा पीटने का विषय नहीं, कोई अनाउंसमेंट का विषय नहीं, कोई लेबलिंग का विषय नहीं है कि लेबलिंग कर दिया गया कि फलाना व्यक्ति ज्ञानी है, फलाना नहीं है। इसका भी कोई विषय नहीं, ठीक है? तो यह विषय है अभ्यास का, वैराग्य का और स्वयं के प्रति ईमानदारी का। हम स्वयं के प्रति ईमानदार होकर जब इसका अभ्यास करते हैं और इसकी ओर आगे बढ़ते हैं, तो हमें लाभ ज़रूर मिलता है और हम उच्चतम अवस्था को, श्रेष्ठ अवस्था को हम प्राप्त करते हैं, निर्विकल्प समाधि तक भी पहुँच सकते हैं। तो अभ्यास करने की आवश्यकता है, आगे बढ़ने की आवश्यकता है और छोटी-छोटी बातें जो योगी को ध्यान रखनी चाहिए, अगर वो इन सब चीज़ों के अभ्यास में है, तो उसे जो बातें ध्यान रखनी चाहिए, वही बातें आदि गुरु शंकराचार्य यहाँ पे बता रहे हैं। आइए हम देखते हैं कि श्लोकों के माध्यम से वो क्या कहना चाहते हैं। तो उन्होंने सबसे पहले जो कहा समाधि के बारे में कि निर्विकल्प समाधि द्वारा निश्चय ही ब्रह्म तत्व का ज्ञान हो जाता है। निर्विकल्पक समाधिनाम स्फुटम ब्रह्म तत्वम
वगम्यते ध्रुवम नान्यथा चलतया मनोगते प्रत्ययांतर विमिश्रितम भवेत। अर्थात निर्विकल्प समाधि के द्वारा ही ब्रह्म तत्व का स्पष्ट ज्ञान होता है और किसी प्रकार वैसा बोध नहीं हो सकता, क्योंकि अन्य अवस्थाओं में चित्तवृत्ति के चंचल रहने से उसमें अन्य अन्य प्रतीतियों का भी मेल रहता है, इसलिए ब्रह्म का स्पष्ट ज्ञान उस समय नहीं हो सकता। अतः समाधतस्व यतेन्द्रिय सदा निरंतरम शांतमना प्रतीचि विध्वंसय ध्वांतमनाध्य विद्यया कृतम सदेकत्व विलोकनेन। सदेकत्व विलोकनेन अर्थात इसीलिए साधक को चाहिए, ब्रह्म जिज्ञासु को चाहिए कि सदा संयत इंद्रिय होकर, इंद्रियों का संयम करते हुए शांत मन से निरंतर प्रत्यगात्मा ब्रह्म में चित्त को स्थिर करे, अपने आत्मा में ही चित्त को स्थिर करे और सच्चिदानंद ब्रह्म के साथ अपना एकत्व देखते हुए कि वही उसका रूप और सच्चिदानंद ब्रह्म का रूप तो एक ही है, वो एक ही रूप वाले हैं, दो अलग अलग होकर एक रूप वाले नहीं, एक ही रूप दोनों का बनता है, वही उनका वास्तविक रूप है। तो सच्चिदानंद ब्रह्म के साथ अपना एकत्व देखते हुए अनादि अविद्या से उत्पन्न अज्ञान अंधकार का ध्वंस करे, अज्ञान अंधकार का ध्वंस करे, मिथ्या ज्ञान का ध्वंस करे, इंद्रिय ज्ञान का ध्वंस करे। ठीक। योगस्य प्रथमं द्वारम वांग निरोधो अपरिग्रह निराशा च निरीहा च नित्यमेकांतशीलता। वाणी को रोकना, द्रव्य का संग्रह ना करना, लौकिक पदार्थों की आशा छोड़ना, कामनाओं का त्याग करना, नित्य एकांत में रहना, यह सब योग का पहला द्वार है कि भाई इस तरह से तुम थोड़ा मेंटेन करो, व्यर्थ का वाद विवाद मत करो, व्यर्थ का संग्रह मत करो। अत्यधिक संग्रह कर लोगे, उसको संभालने में लगे रहोगे। लौकिक पदार्थों की आशा छोड़ो, कामनाओं का त्याग करो, नित्य एकांत में रहने का अभ्यास करो। ये सब छोटी छोटी चीजें पहले ध्यान देना चाहिए, शुरू करना चाहिए। यही महर्षि पतंजलि ने यम नियम से प्रारंभ किया है कि यम का पालन हो, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, सत्य, सत्य, अस्तेय, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, इन सब का अपरिग्रह, इन सब का 5 प्रकार के यम बताए गए, इनका पालन पहले होना चाहिए, फिर जाकर। तो यहीं पर आदिगुरु शंकराचार्य भी लगभग यम की ही यहाँ पर बातें कर रहे हैं। कामनाओं का त्याग, एकांत में थोड़ा वास करो, अत्यधिक वाद विवाद से बचे रहो और शांत रहने का खुद को प्रयास करो। इस तरह से धीरे धीरे तुम, पहला द्वार तो यही है, पहला द्वार यही सब है। द्रव्य का संग्रह, धन का बहुत अत्यधिक संग्रह भी मत करो, जो बाद में तुम्हारे लिए ही अशांति का कारण बने। इस प्रकार से अभ्यास करना चाहिए। फिर कहते हैं एकांत स्थितिर इंद्रियो परमणे हेतुर्दमश्चेतसः संरोधे करणम शमेन विलयम या दहम वासना तेनांदर सानुभूतिरचला ब्राह्मी सदा तस्मात् चित्त निरोध एव सततम कार्य प्रयत्नान मुने। एकांत में रहना, इंद्रियों का दमन करना, इंद्रिय दमन चित्त के निरोध का कारण है। चित्त का निरोध होने से इंद्रिय दमन होता है, तो इंद्रियों का दमन चित्त का निरोध कारण है और चित्त निरोध से वासना का नाश होता है। चित्त निरोध, चित्तवृत्ति निरोध, योग सूत्र में भी इसकी चर्चा है और यहाँ विवेक चूड़ामणि भी हो रही है। चित्त निरोध से वासना का नाश होता है तथा वासना के नष्ट हो जाने से योगी को ब्रह्मानंद रस का अविचल अनुभव होता है। चित्तवृत्ति का निरोध हो जाने से योगी को ब्रह्मानंद रस का अविचल अनुभव होता है। इसलिए मुनि को सदा प्रयत्न पूर्वक चित्त का निरोध ही करना चाहिए। वाचम नियच्छात्मनि तम नियक्ष बुद्धौ धियम यक्ष च बुद्धि साक्षिणी तम चापि पूर्णात्मनि निर्विकल्पे विलाप्य शांतिम परमाम भजस्व। वाणी को मन में लय करो, मन को बुद्धि में लय करो। वाणी को मन में लय करो, मन को बुद्धि में लय करो और बुद्धि को बुद्धि के साक्षी आत्मा में लय करो तथा बुद्धि साक्षी कुटस्थ को निर्विकल्प पूर्ण ब्रह्म में लय करके परम शांति का अनुभव करो। ये तरीका है। वाणी को मन में लय करो, मन को बुद्धि में लय करो और बुद्धि को साक्षी आत्मा में। ठीक। देह प्राणेन्द्रिय मनोबुद्ध्या धिविरूपाधिभि यैर्वृते समायोगस्तत तद्भावो अस्य योगिनः। देह प्राण इंद्रिय मन और बुद्धि, देह प्राणे इंद्रियो मनो बुद्ध्यादि भिरूपाधिभि,
देह, प्राण, इंद्रिया, मन और बुद्धि, इन उपाधि, ये उपाधियाँ हैं। ये उन उपाधियों में से जिसके साथ योगी की चित्त वृत्ति का संयोग होता है, उसी की भावना उत्पन्न होती है। उसी के भाव को प्राप्त होता है। देह, प्राण, इंद्रिय, मन और बुद्धि, इन उपाधि में से जिसके साथ योगी की चित्त वृत्ति का संयोग होगा, उसी भाव की उसको प्राप्ति हो जाएगी। इसीलिए आगे कहते हैं, तन्न वृत्त्या मुने सम्यक सर्वो परमणम सुखम संदृश्यते सदानंद रसानुभव भव विप्लव। जब उस मुनि का चित्त, तन्न वृत्त्या मुने, जब उस मुनि का चित्त सब उपाधियों से निवृत्त हो जाएगा, सम्यक सर्वो परमणम सुखम, सर्व उपाधियों से निवृत्त हो जाता है, तो उसको पूर्ण उपरति का आनंद स्पष्टतया प्रतीत होने लगता है, जिससे उसके चित्त में सच्चिदानंद रसानुभव की बाढ़ आने लग जाती है। सच्चिदानंद रसानुभाव की बाढ़ आने लग जाती है। सच्चिदानंद रस को वो प्राप्त होने लग जाता है। ठीक है, तो यह सारी व्यवस्था ऐसे होती है, और धीरे धीरे शनैः शनैः योगी अभ्यास करते हुए, अपने छोटे छोटे चीज़ों पर ध्यान देते हुए, उन पर पहले नियंत्रण लाते हुए, वाणी पर, मन पर, इंद्रियों पर करते करते, अभ्यास करते करते वो अग्रसर होता है, आगे बढ़ता है। ठीक है, तो यह सब विषय यहाँ लिया गया। समाधि के रहस्य के अंतर्गत निर्विकल्प समाधि की अवस्था तक पहुँचने के लिए, ब्रह्म तत्व का स्पष्ट ज्ञान करने के लिए योगी को प्रारंभ में कैसे कैसे प्रयास करने चाहिए, किस प्रकार से अभ्यास करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखे कि वो अत्यधिक द्रव्य संग्रह ना करे, व्यर्थ का वाद विवाद में ना पड़े, शांति से बैठे एकांत में रहने का भी थोड़ा अभ्यास करे। तो इस तरह के छोटे छोटे अभ्यास उसको करने चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए ध्यान के मार्ग पर। ध्यान योग की सही विधि हो तो और भी अच्छी बात है, और इसी उद्देश्य से कि लोग ध्यान योग के मार्ग पर आगे बढ़ें और श्रेष्ठ अपने प्रकृति के संपूर्ण रहस्य, ब्रह्म के रहस्य को जान पाए, अपने जीवन को श्रेष्ठ बना पाए। ध्यान योग का ऑनलाइन कोर्स भी चलता है, आपको पता ही है। आप ज्वाइन करिए, लाभ उठाइए। साथ में प्राकृतिक चिकित्सा, आप दोनों को साथ में ज्वाइन कर सकते हैं। इन दोनों को, इन तीनों जो सदस्यता है, एक सन, एक जुपिटर और एक जो है आपका ध्यान योग में प्राकृतिक चिकित्सा का जो कोर्स, इन सब को करने से निश्चय ही आप बहुत लाभान्वित होते हैं और अपने आप को बहुत ही अच्छा बना पाते हैं, श्रेष्ठ बना पाते हैं, और अपनी अच्छी अवस्था को बना के रख पाते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के हम इस विचारों को यहीं पर विराम देंगे, और कल फिर 9 बजे लाइव चर्चा में उपस्थित होकर अवश्य चर्चा करेंगे। जुड़े रहें, बने रहें। आपको लगता है कि इस चैनल पर श्रेष्ठ चर्चा होती है, तो आप साथ में शेयर भी कर दिया करें, शेयर भी कर दिया करें। तो बहुत बहुत आभार आप सभी का।